हमारा चैप्टर है चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब किस किस उसमें किंगडम्स में क्लासीफाई है ग्रुप्स। तो मेनली 5 किंगडम्स में है। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, और वायरस, वायरोइड्स और लाइकन्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट वो थे एरिस्टोटल। इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन करा था। इन्होंने प्लांट्स को सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करा था इनटू ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। ठीक है, और एनिमल्स को क्लासिफाई करा था 2 ग्रुप्स में, एक तो रेड ब्लडेड और एक वाइट ब्लडेड, मतलब जो रेड ब्लडेड से अलग है। ठीक है, और फिर उसके बाद लीनियस ने करा था, तो उन्होंने क्लासिफाई करा था 2 किंगडम्स में, एक प्लांटी एक एनिमेलिया। ठीक है, सारे प्लांट्स को प्लांटी में और जितने भी एनिमल्स थे उनको एनिमेलिया में। उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं करा था यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स को, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, फोटोसिंथेटिक जो ग्रीन एल्गी होती है उनको, नॉन फोटोसिंथेटिक जो फंगी होती है उनसे। ठीक है, तो फिर उसके बाद डिफरेंट फीचर्स आ रहे थे, करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर क्या है, नेचर क्या है वॉल का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, रिलेशनशिप वगैरह। तो फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी क्लासिफिकेशंस दी थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया था वो आया था R.H. विटेकर का। ठीक है, तो ये टेबल है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। तो कौन कौन से हैं 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। और ये करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या क्या हैं, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेल टाइप क्या क्या है, मोनेरा में प्रोकैरियोट्स और फिर उसके बाद सारे यूकैरियोटिक 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 यूकैरियोटिक। ठीक है, फिर सेल वॉल जो है मोनेरा में वो नॉन सेलुलोजिक होती है, वो बनी होती है पॉलीसेकेराइड की और अमाइनो एसिड की। ठीक है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है कुछ में। ठीक है, फिर फंगी में प्रेजेंट होती है चाइटिन की और पॉलीसेकेराइड की, मतलब विदाउट सेलुलोज की प्रेजेंट होती है। प्लांटी में प्रेजेंट होती है सेलुलोज की, वाइल जो एनिमेलिया है, एनिमेलिया किंगडम, उसमें जो आपकी सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन अगर ये प्रोकैरियोटिक है तो इसमें एब्सेंट होगी और जितने भी यूकैरियोट्स होंगे सब में प्रेजेंट होगी। ठीक है, फिर बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर है, सेलुलर, फिर मल्टी सेलुलर, टिश्यू ऑर्गन, फिर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम वगैरह वो सब है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है इसमें, ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा जो है ये भी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं। फंगी हेटरोट्रॉपिक होती है और मेनली सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होती है। ठीक है, प्लांटी ऑटोट्रॉपिक होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। ठीक है, और एनिमलिया में जो आएंगे वो हेटरोट्रॉपिक होंगे, मतलब उनका जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक होगा। ठीक है, फिर R.H. विटेकर ने 1969 में प्रपोज करा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, इनके क्या क्या क्राइटेरिया थे क्लासिफिकेशन के जिन्होंने यूज करे थे, वो था सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस मतलब बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो सेलुलर मल्टी सेलुलर है वो सब। ठीक है, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स मतलब वो क्या क्या सिमिलैरिटीज दिखाते हैं अपने एंसेस्टर्स के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सब प्लांट्स में आते थे। ठीक है, और मतलब इनका क्या करेक्टरिस्टिक था, वो था कि इन सबके पास सेल वॉल है तो इसलिए ये प्लांट किंगडम में आते थे। ठीक है, पर ये जैसे पहले मतलब प्लेस करे थे ये अब गलत है, जैसे कि इसमें प्रोकैरियोट बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी और यूकैरियोट्स वगैरह को, इन सबको एक ही ग्रुप में रखा था जो कि वो नहीं होते। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन सबको भी एक में रखा था, जैसे क्लेमेडोमोनास हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, इनको एल्गी में रखा था। ठीक है, और क्लासिफिकेशन में इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं करा था हेटरोट्रॉपिक ग्रुप लाइक फंगी, ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स, इन सब चीज़ों को, जैसे कि फंगी की जो सेल वॉल होती है वो चाइटन की होती है, वाइल जो ग्रीन प्लांट्स की होती है वो सेलुलोजिक की होती है, पर इन्होंने एक ही किंगडम में रख दिया था उसको सेल वॉल के बेसिस पे, तो ये सब रॉन्ग था।
फिर जब इन सब के बारे में पता चला तो उन्होंने फंगी को एक सेपरेट किंगडम में प्लेस करा, किंगडम फंजाई में, ठीक है। और जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको मोनेरा में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। और प्रोटिस्टा के साथ साथ क्लेमेडोमोनास, कॉलेरा को भी प्लेस करा था, ठीक है। फिर उसके बाद पैरामीशियम, अमीबा वगैरह इन सबको भी करा था, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू, ठीक है। डिपेंड करेगा वो क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आएंगे, अंडरस्टैंडिंग्स क्या क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक्स की और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो खाली मॉर्फोलॉजिकल ही नहीं, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज, बट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पे भी होता है, ठीक है।